शहर की बेटी ने लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के पक्ष में चयन हुआ। ग्राम कछोड़ निवासी देवेंद्र नाथ सिंह ने पुत्री प्रज्ञा सिंह है, जिनका प्राथमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर मनिंद्रगढ़ में हुई है और आगे की पढ़ाई कॉलेज बिलासपुर में हुई। वर्तमान में प्रज्ञा सिंह खुद सहायक शिक्षक के पद पर डंगौर में पदस्थ है। इनके पिता प्रधान पाठक की सेवा से रिटायर्ड हुए। इनके चाचा नारायण सिंह कांकेर में परिवार न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदस्थ है। ये 3 बहनें एक भाई हैं। आइए इनसे हमने बात किए, देखते हैं इन्होंने क्या कहा। आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश के एमसीबी जिले के डंगौरा प्राथमिक स्कूल में खड़े हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ की एक शिक्षक हैं प्रज्ञा सिंह, जिनका सिविल जज में चयन हो चुका है। अभी जानकारी मिली, हम मिलने आए हैं उनसे और इनकी कुछ कहानियाँ ऐसी है कि संघर्ष से भरा इनका जीवन रहा है। ये 3 बार जो है इस एग्ज़ाम को दी हैं और चौथी बार में इनका चयन हुआ है। आइए मिलते हैं प्रज्ञा सिंह जी से। नमस्कार जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम आपने पास किया है और बहुत बड़ी खुशी की बात, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं कुछ आपके जीवन की कुछ वो पल चाहता हूँ जो इस विषय से जुड़ा हुआ हो, जो आपको लगता हो कि आपको शेयर करना चाहिए। तो कुछ वैसी चीज़ें बताइए। वैसी सारी तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। कुछ शेयर करिए। जैसे मेरे पेरेंट्स जी, मेरे चाचा चाची, जो चाचा जी मेरे खुद न्यायाधीश हैं, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली। और मेरे पापा जी जो टीचर रहे हैं और मेरा स्टाफ, इनका फुल सपोर्ट रहा। जब से मैंने ज्वाइनिंग किया है बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और ख़ासकर मेरे बच्चे, जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, यही है मेरे मोटिवेशन का कारण। मतलब इनको देख के ही खुश होना और जीना सीखना, मतलब प्रेरणा मिलती है। लोग समझते हैं कि नहीं प्राइमरी में कैसे करना है, ये है वो, क्या ही है, गांव के बच्चे हैं, नहीं, पर इनमें बहुत टैलेंट है। और मैंने सोचा नहीं, मैं अगर कर रही हूँ तो अगर मैं इनको सिखाती हूँ तो वो कहीं ना कहीं मैं सीख रही हूँ, ये सोच के मैंने किया। और हमारे जो उच्च अधिकारी रहे हैं उनका भी सपोर्ट रहा है, पढ़ने लिखने संबंधी जो भी है। और हमारे जो भट्ट सर हैं, तनसुख सर, टाकी सर और सौर सर, भट्ट सर से तो हमें उन्होंने पूरा नींव बना के दिया हमें कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। हम तो LLB कर लिए पर उसका ABCD नहीं पता था। ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब न्यू वर्ड्स, रिलेवेंट, सुसंगत, विवादक, मतलब कई चीज़ें हैं लॉ के जो समझ में नहीं आते हैं, बट उन्होंने हमें बेस तैयार करके दिया। और मैं बहुत आभारी हूँ सर की। हमेशा उन्होंने मोटिवेशन ही दिया, हमें मोटिवेट किया है। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जो शुरू से ही मेरे स्ट्रगल टाइम से मेरे साथ हैं। उनका नाम क्या ही लूँ, अब वो खुद समझ सकते हैं। कुछ लोगों का नाम आप ले सकती हैं। जैसे हमारे हैं, मेरी दीदी हैं, विभू दी हैं, तनु, उमा, खुशबू, अश्विन सर, और मेरी फ्रेंड नम्रता, मेरा भाई, मेरी बहन, और मतलब बहुत सारे लोग का आशीर्वाद और सपोर्ट रहा है सर। देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो न्याय व्यवस्थाएं हैं, जी सर। क्योंकि आप तो अब तो वहाँ आ चुकी हैं, तो जो न्याय प्रणाली है, क्योंकि अभी तो आपने कुर्सी में बैठा नहीं है, नहीं सर। तो उसमें जो न्याय मिलने में लोगों को जो देर होती है, उस संदर्भ में आपकी अपनी सोच क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। सर ये है कि जो जितने भी छोटे मैटर्स हैं तो उनके लिए तो न्यायपालिका ने नियम कानून बनाए हुए हैं, मध्यस्थता, लोक अदालत, तो वो सब में तो निपटारा होता ही है। और जितना जल्द से जल्द वो चीज़ का हो जाए, ये हम कोशिश करेंगे। और जितने भी जजेस हैं जो बैठे हैं, ये वो भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको एक पक्ष नहीं देखना है। वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं तो समझ जाइए न्याय के देव या देवी है ना, समझा जाता है। तो न्याय की गुहार लेके ही सब जाते हैं। हमको निष्पक्ष होकर वो चीज़ देखना है। अब मैं वहाँ गई नहीं हूँ, जब जाऊँगी तो सीखूंगी, तो उस चीज़ को ज़्यादा ही मैं अपने आप से रिलेट कर पाऊँगी। अच्छा, एक जो न्यायाधीश होता है, हाँ। उसकी ज़िंदगी एक वीरान होती है। जी सर। सबसे अलग होता है वो जिस क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे वो मार्केट नहीं कर सकते हैं। जी सर। ऐसी जो बहुत सारी जो पाबंदियाँ होती हैं, मतलब एक बिल्कुल जो एक कहने का मतलब काला पानी टाइप का जो होता है, तो उसमें आपकी टिप्पणी क्या है? सर वो तो क्या ही बोलूँ सर, वो तो उनका है, प्रोटोकॉल ही है, उसको तो फॉलो करना ही है। तो अब हमने अभी तक सीखा है कि नहीं,
सब चीज़ें आती हैं जाती हैं और आपको अपना कर्तव्य पालन करते रहना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको जैसा भी रखा जाए। और ख़ासकर कोरोना काल ने तो हमें ये सिखा ही दिया है सर, अकेले रहना और कैसे आप बंद कमरे में भी रह सकते हैं। तो सिचुएशन आता है तो आपके स्ट्रगल को और मजबूत बनाता है। अभी बहुत सारे लोगों ने आपको, यहाँ के हमारी विधायिका ने भी आपको जो है बधाई सर, दिया है, मैंने देख लिया, और जो है देखा बहुत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, हमारे क्षेत्र के जितने भी हैं बहुत वेल क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ, और काफ़ी सबका साथ रहा है, सब मतलब मोटिवेशन रहे हैं। तो मैं और चाहूँगी कि और भी लोग आएँ इस क्षेत्र में, और कोई भी क्षेत्र हो, अपना परिवार अपना तो सब सोचते हैं, सोसाइटी को लेके चलें। मेन चीज़ ये है, जितना आप अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, उतना ही सोसाइटी और मजबूत और देश मजबूत होगा। सबसे बस। पहले जब आपको एक खबर मिली तो आपका रिएक्शन क्या था? सर मैं तो रिज़ल्ट ही नहीं देख रही थी, मैं तो सो गई थी। मैं नहीं, मेरे दिमाग में नहीं रखना आज रिज़ल्ट आएगा, चाहे जो परिणाम हो। पिछले 3 बार से वही होता था, लास्ट इंटरव्यू दे दे के वापस। तो बस ये था कि नहीं, रोना वोना नहीं है, पॉजिटिव होगा तो भी आप तैयार रहो, निगेटिव होगा तो भी तैयार रहो। बस मैं शांत थी सर। और आपके लोगों का रिएक्शन क्या था? आपके मम्मी पापा बहुत का, आपके बहुत फ्रेंड्स ज़्यादा। का? मेरे पापा तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को कि कितने खुश है। मतलब उनका सपना अपने बच्चों में जो देखते हैं वो चीज़ है। मतलब पिता होता है जो अपना फीलिंग कभी शेयर नहीं करते, पर हम जो खुशी दे पाएँ वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ बाप को, फैमिली को, मतलब क्या डिस्क्राइब करूँ सर। समझ सकते हैं। नहीं, मैं आपको फिर से बधाई दूंगा मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो है अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने शहर का नाम रोशन किया है, और उसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़